कभी ऐसा होता है ना कि हम जानते हैं कि कोई काम गलत है, पर फिर भी खुद को रोक नहीं पाते। बिल्कुल। या फिर पूरे जोश के साथ कोई नया काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारा मोटिवेशन खत्म। कभी सुबह उठकर लगता है कि दुनिया जीत लेंगे, और कभी कंबल से निकलने का भी मन नहीं करता। आखिर हमारे अंदर ऐसा है क्या जो हमें इस तरह अलग अलग दिशाओं में खींचता रहता है? ये सवाल हम सबका है, और इसका जवाब हजारों साल पहले भगवद गीता के 14वीं अध्याय में दिया गया था। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण इसे कहते हैं ज्ञानानामुत्तमम ज्ञानम, मतलब सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। वाह। और ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये है हमारे मन का, हमारे जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत दिलचस्प तरीका से देखने का। हाँ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है और हमारे हर एक्शन, हर सोच को कंट्रोल करता है। तो आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को एक तरह से क्रैक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। यह है प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये 3 गुण आखिर हैं क्या, ये हमें कैसे एक अदृश्य रस्सी से बांधते हैं, और क्या इस बंधन से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, क्या हम इसे रीबूट कर सकते हैं? बिल्कुल। गीता कहती है कि ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि परमात्मा, जिसे पुरुष कहा गया है, और प्रकृति के संयोग से बनी है, और हम सब जीवात्माएं इस प्रकृति के खेल में इन्हीं 3 गुणों के जाल में उलझ जाती हैं। तो यही हमारे सुख, दुख, सफलता सबकी वजह बनते हैं। हाँ, यही। ठीक है, तो चलिए इस जाल को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले गुण से, सत्व गुण। सत्व। इसका नाम सुनते ही मन में एक शांति सी, एक पॉजिटिविटी सी महसूस होती है, जैसे सुबह की पहली किरण। हाँ, सत्वगुण का स्वभाव ही है प्रकाश, ज्ञान और सुख। जब ये गुण हम पर हावी होता है तो मन में शांति होती है, बुद्धि एकदम साफ होती है, सही गलत का फैसला करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे में इंसान का मन अच्छे कामों में लगता है, उसे दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है, और वो ज्ञान पाने के लिए उत्सुक रहता है। तो एक सात्विक इंसान की पहचान क्या होगी? वो शायद सुबह जल्दी उठता होगा, शांत रहता होगा, दूसरों के लिए मन में करुणा रखता होगा, और उसका खानपान भी हल्का। हाँ, खानपान भी हल्का सादा, जैसे फल, सब्जियां, दूध। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। अगर ये गुण इतना ही अच्छा है, इतना पॉजिटिव है, तो ये एक बंधन कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो मंजिल जैसा लगता है, बंधन जैसा नहीं। और यही इस ज्ञान का सबसे गहरा पहलू है। देखिए, सत्व गुण एक सोने की जंजीर की तरह है। सोने की जंजीर? हाँ, देखने में बहुत खूबसूरत, आरामदायक। लेकिन है तो आखिर जंजीर ही। बिल्कुल। ये हमें 2 चीजों से बांधती है, सुख से और ज्ञान के अहंकार से। ज्ञान के अहंकार से। हाँ। इंसान को लगने लगता है मैं कितना सुखी हूँ, या अरे मैं कितना ज्ञानी और पवित्र हूँ। वो अपने अच्छे कर्मों के आराम में इतना खो जाता है कि परम सत्य को पाने की जो असली यात्रा है उसे भूल जाता है। ओह। ये आपको देवताओं के करीब ले जा सकता है, पर परमात्मा में एक नहीं होने देता। वाह, मतलब अच्छाई का भी अहंकार हो सकता है। तो सोने की जंजीर भी आखिर है तो जंजीरी। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग आज दूसरी वाली जंजीर से बंधे होंगे, रजोगुण से। हाँ, जो लगातार हमें दौड़ाती रहती है ना? मेरा मतलब है रजोगुण। बिल्कुल। रजोगुण का मतलब ही है एक्शन, पैशन, महत्वाकांक्षा। ये वो ऊर्जा है जो हमें कहती है उठो, काम करो, लक्ष्य हासिल करो। इसका स्वभाव ही इच्छा और आसक्ति है। हाँ, जब ये गुण प्रबल होता है तो मन में हमेशा एक बेचैनी सी रहती है, कुछ पाने की चाह। और जो मिल गया है उसे खोने का डर। सही। ये तो बिल्कुल आज के हसल कल्चर जैसा लगता है, जहां हर कोई बस भाग रहा है सफल होने के लिए। नाम, पैसा, पावर, सब कुछ चाहिए। और इसी वजह से गुस्सा, जलन, तनाव और दूसरों से खुद की तुलना करना, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। खान पान भी वैसा ही हो जाता है, तीखा, मसालेदार खाना, जो शरीर में और बेचैनी पैदा करे। और नींद कम हो जाती है क्योंकि दिमाग 24 घंटे दौड़ता रहता है। तो इसका बंधन क्या है? रजोगुण हमें मैं करने वाला हूँ के भाव से बांधता है, कर्ता भाव से। हाँ, ये हमें यकीन दिलाता है कि हमारी सफलता और असफलता सिर्फ हमारे कर्मों का नतीजा है। मुझे ये हासिल करना ही है, मेरी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। ये सोच हमें एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा देती है। बिल्कुल। रजोगुण का सबसे अच्छा उदाहरण हमें ट्रैफिक में देखने को मिलता है।
जरा सी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। और लोग हॉर्न बजाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। वो बेचैनी, वो इम्पेशंस, वही रजोगुण है। इसमें सफलता मिल सकती है पर शांति कभी नहीं मिलती। कभी नहीं। तो सोने की जंजीर, फिर लोहे की जंजीर जो हमें दौड़ाती है। और फिर एक तीसरी अवस्था भी है, जब इंसान न सोने की जंजीर चाहता है न लोहे की। वो बस रुक जाना चाहता है, सब कुछ छोड़ देना चाहता है। तमोगुण। हाँ, तमोगुण, अज्ञान का अंधेरा। तमोगुण का स्वभाव है जड़ता, आलस्य और भ्रम। ये अज्ञान से पैदा होता है और इंसान की चेतना पर एक पर्दा डाल देता है। तो जब ये गुण हावी होता है तो इंसान लापरवाही और आलस्य में डूब जाता है। उसे सही गलत का होश नहीं रहता। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे इंसान को अक्सर पता होता है कि वो गलत कर रहा है, पर वो उस अंधेरे से निकलना ही नहीं चाहता। ये तो प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे खतरनाक रूप लगता है। पता है कि काम करना जरूरी है, पर शरीर उठता ही नहीं, मन साथ नहीं देता। देर तक सोना, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, नशे में डूबे रहना, हमेशा नेगेटिव सोचना, ये सब इसी के लक्षण है क्या? हाँ, और हर बात पर गुस्सा करना। ये एक ऐसा दंदल है जो इंसान को नीचे ही खींचता जाता है। तो इसका बंधन सबसे गहरा है, क्योंकि ये अज्ञान और मोह का बंधन है। ये इंसान को सच से दूर करके एक तरह से पशुओं जैसी आदतों की तरफ धकेलता है। अच्छा। आज के समय में डिप्रेशन और कई दूसरे मानसिक विकार जो हैं, वो अक्सर इसी गुण के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से होते हैं। मतलब इस सोचने समझने की शक्ति कोई खत्म कर देता है। हाँ, और इंसान को दुख के एक गहरे कुएं में धकेल देता है। ये तस्वीर तो काफी साफ हो गई। सत्व जो ऊपर की ओर खींचता है, रजस जो दौड़ाता है, और तमस जो नीचे की ओर धकेलता है। सही। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान 100% सात्विक या 100% राजसिक हो। हम सब इन तीनों का एक कॉकटेल है ना। बिल्कुल सही। बस किसी में कोई गुण ज्यादा होता है, किसी में कोई और। बिल्कुल सही कहा। हम सब में ये तीनों गुण मौजूद है और उनका अनुपात वो दिन भर बदलता रहता है। दिन भर में भी? हाँ, जैसे सुबह जब हम उठते हैं तो शायद सत्व गुण ज्यादा हो, मन शांत होता है, प्रार्थना या ध्यान करने का मन करता है। फिर जैसे ही हम काम पर लगते हैं, डेडलाइन का प्रेशर आता है, तो रजोगुण हावी हो जाता है। हाँ। और दिन भर की भागदौड़ के बाद रात में जब थक जाते हैं तो तमोगुण बढ़ जाता है और बस सो जाने या टीवी देखने का मन करता है। और ये हमारी पूरी जीवन शैली में भी दिखता है। जो व्यक्ति सत्व को बढ़ाने की कोशिश करता है, वो सुबह जल्दी उठेगा, योग ध्यान करेगा, सादा भोजन करेगा। हाँ। और जो राजसिक है, वो सुबह उठते ही अपने लैपटॉप या फोन पर लग जाएगा। उसका पूरा दिन लक्ष्यों और मीटिंग्स के इर्द गिर्द घूमेगा। और तामसिक, वो शायद दोपहर में उठेगा, उसका कोई रूटीन नहीं होगा, जीवन अस्त व्यस्त होगा। हाँ, और इसका असर सिर्फ इस जीवन तक ही नहीं रहता। गीता में ये बहुत साफ साफ बताया गया है कि मृत्यु के समय हमारे मन पर जिस गुण का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, वही हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करता है। ये तो बहुत गहरी बात है। क्या इसका मतलब यह है कि जीवन भर हमने जो किया वो हमारे अंतिम क्षण को और आने वाले कल को तय करता है? हाँ, इसे ऐसे समझिए, अगर मृत्यु के समय मन में शांति है, ईश्वर का ध्यान है, पवित्र विचार है, यानी सत्व गुण बढ़ा हुआ है, तो जीव को देवलोक या किसी बहुत अच्छे और ज्ञानी परिवार में जन्म मिलता है। अच्छा। अगर मन इच्छाओं, अधूरे कामों और चिंताओं में फंसा है, यानी रजोगुण हावी है, तो उसे फिर से मनुष्य का जन्म मिलता है ताकि वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर से कर्म कर सके। और अगर तमोगुण हावी है, अगर मृत्यु के समय मन अज्ञान, डर या मोह में डूबा है, यानी तमोगुण हावी है, तो जीव की गति नीचे की ओर होती है। नीचे की ओर। उसे पशु योनि या अंधकार भरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, जैसी मति वैसी गति। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम इन तीन गुणों के हाथ की कठपुतली हैं, बिल्कुल, जो हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। हाँ। तो क्या इस पूरे खेल से बाहर निकलने का कोई एग्जिट बटन है? क्या हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओवरराइड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और यही इस पूरे ज्ञान का मकसद है। तो कैसे? अर्जुन भी भगवान से यही सवाल पूछते हैं कि जो इन गुणों से पार चला जाता है, उस गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या हैं और वो इस अवस्था तक पहुंचता कैसे है? गुणातीत यानी गुणों से परे, ये सुनने में ही एक बहुत ऊंची अवस्था लगती है। तो क्या है इसके लक्षण? क्या ऐसा इंसान हर समय बस शांत बैठा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गुणातीत व्यक्ति कर्म तो करता है, पर वो कर्ता नहीं बनता।
करता नहीं बनता। वो सुख, दुख, मान, अपमान, दोस्त, दुश्मन, मिट्टी, सोना, इन सब में एक समान भाव रखता है। अच्छा। उसे ना तो सत्वगुण के आने से मिलने वाले सुख से कोई लगाव होता है, न रजोगुण के कर्मों से कोई अहंकार, और न ही तमोगुण के आने से कोई दुख। तो वो करता क्या है? वो इन गुणों के खेल का सिर्फ एक साक्षी बन जाता है, एक दर्शक। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बारिश हो रही है और आप छाता लेकर बस उसे देख रहे हैं, भीग नहीं रहे। बहुत सुंदर उदाहरण है। आप जानते हैं कि बारिश हो रही है, पर उसका असर आप पर नहीं हो रहा। बिल्कुल यही। गुणातीत व्यक्ति जानता है कि ये सब प्रकृति का खेल है, ये गुण अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इन सब से अलग हूं। मैं सिर्फ एक चेतना हूं, आत्मा हूं। वो गुणों से लड़ता नहीं है। नहीं, वो बस उनसे प्रभावित होना बंद कर देता है। तो इस साक्षी भाव तक, इस गुणातीत अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? भगवान एक बहुत सीधा और सरल रास्ता बताते हैं। क्या? वो कहते हैं, जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरी सेवा करता है, वो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। अव्यभिचारिणी भक्ति, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी भक्ति जो कभी डगमगाए नहीं, जिसका ध्यान एक ही जगह टिका हो, जो दुनिया की चीजों को देखकर भटके नहीं। तो सूत्र है भक्ति यानी ईश्वर से एक अटूट कनेक्शन। दूसरा? समत्व यानी हर हाल में मन का संतुलन। और वैराग्य यानी दुनिया की चीजों से अनासक्ति। तो अगर आज की इस गहरी बातचीत को समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि ये तीन गुण, सत्व, रजस और तमस, वो तीन धागे हैं जिनसे हमारी पूरी जिंदगी का ताना बाना बुना गया। हाँ, हम सब इनके असर में हैं। सत्व हमें अच्छाई से, रजस हमें काम से और तमस हमें आलस्य से बांधता है। लेकिन भक्ति, संभाव और सही जीवन शैली से हम पहले अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसके बंधन से भी मुक्त होकर इन तीनों से परे जा सकते हैं। और अंत में भगवान कृष्ण ये अद्भुत आश्वासन देते हैं, मेरा भक्त इन गुणों से परे हो जाता है और इसी जीवन में, इसी क्षण ब्रह्म पद को यानी अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। कमाल है। मतलब ये कि मुक्ति कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। नहीं, बल्कि इसी पल में यहीं पर मुमकिन है, अगर हम अपना नजरिया बदल लें। हाँ, और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जी। अगर हमारे सारे अनुभव, हमारी सारी भावनाएं और हमारे सारे विचार इन्हीं तीन गुणों के रंगों में रंगे हैं, सुख जो सत्व है, बेचैनी जो रजस है और जड़ता जो तमस है, तो उस अनुभव की कल्पना कैसे की जा सकती है जो इन तीनों रंगों से परे हो? क्या वो अवस्था सिर्फ एक खालीपन है, एक शून्य, या फिर कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।